हुआ है? क्यों क्यों तोड़ दी है? देखो बेटा, खुद को हल्कान मत करो। उस राहा को भी तो देखो, तुम्हारी जिंदगी में कांटे बिछाकर कैसे ज़रियून के साथ घूमती फिरती है। तुम भी निकलो इस सारे सदमे से बाहर, अरमान से मिलो जुलो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। काश मुझे सच पता ही ना होता, काश मुझे सबका पता ही ना होता, काश मुझे भी ना। अरे तो अच्छा है ना, मालूम हो गया, देर तो नहीं हुई कम से कम। अच्छा है ना मामा, कम से कम इस तरह मैं खुद को अकेला रहने का आदी तो बना लूंगी। अल्लाह ना करे, खबरदार जो ऐसी तुमने उल्टी सीधी बात की तो। तुम क्यों अकेली होंगी, तुम्हारी माँ है ना साथ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए आप लोग खैरियत से? जी जी, सब खैरियत है, खैरियत से पहुंच गए। वो ज़ैनब भी खालदा को सारा भेज देती हैं, घर बनता तो थोड़ा सफाई हो जाती घर की। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और ये तो अच्छा हो जाएगा ना, खालदा को तो सारे घर के कामों का पता भी है, वो अच्छे से काम कर देगी। अच्छा आप मुझे बताएं, अदील भाई तो ठीक है ना? जी जी, अदील तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत खुश थे। बस मेरी बतूल घर आके ना बहुत परेशान है, रो रही थी बहुत, अभी भी बहुत रो रही है। ज़ैनब भी मैं सोच रही थी अगर ये मुमकिन हो तो हम अरमान और बतूल की शादी जल्द से जल्द कर दें। क्या ये मुमकिन है? जी ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। आप जानती हैं अरमान भी यही कह रहा था कि जैसे ही आप लोग शिफ्ट कर जाएंगे हम बाकायदा आपके घर आएंगे। चले ये तो फिर बहुत अच्छा है ना, बल्कि ये करते हैं ना कि हम जिस दिन ज़रियून और राहा का निकाह होगा उसी दिन इन दोनों का भी करते हैं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि हमारे बच्चे भी किसी के मोहताज नहीं है और ना ही इन्हें किसी चीज़ की कमी है। क्या कहती हैं आप? ठीक कह रही हैं वैसे आप। अब खैर अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैं तो सोची थी क्यों ना खाना बनाकर भिजवा दूं आपको। थैंक यू। बिजनेस के मामला बहुत खराब हो गए मामी की वजह से, बहुत मुश्किल से संभाला मैंने। पुराने लोगों को फायर किया, नए इन्वेस्टर्स को भी हायर किया, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कट डाउन की। मुझे हमेशा से तुम पे यकीन था कि तुम सब कुछ कर लो। दादा जान ने तभी तुम पे जिम्मेदारी सौंपी। मामू जान तो चेयरमैन है ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा तुमसे? नहीं, उनकी बीवी की वजह से ही तो ये सब हुआ है। वो क्या कहते हैं, अंकल रफीक ने मुझे लॉस विद क्लॉज बताया। ये पूरा बिजनेस मेरा है। इतना जल्दी तुमने ये सब कुछ कर लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो मेरे पुराने ऑफिस आए थे ना, वहाँ पे तुम मेरे बॉस से भी मिले थे, वो बहुत अच्छा। उनको पता चला कि नाना जान की कंपनी स्टेक पर है, उन्होंने हेल्प किया मेरी। खैर ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताना था कि हमारा निकाह सैफ हाउस में ही होगा। तो गिर भी पड़ा हुआ, आंटी ने तो घर भी मेरा हो गया। तुमने बिल नहीं देखा? अब मामू जान का कुछ नहीं है, सब मेरा है। वाह, तो अब
तुम्हें नहीं लगता अरमान कोई इशू करेगा? इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है जरियन, हर बात को सोचते हो तुम, स्मार्ट हो तुम। मुझे पता है कि बतूल की खातिर अरमान शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम उसकी पहुंच में नहीं हो, और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। इसे ये लो, तुम्हारी जमानत के पेपर्स। जब तुम इस पे साइन करोगे तो हमारा निकाह होगा, और तब अरमान क्या कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगा। साइन करो। बस एक खुशी बाकी है, क्या खुश है? जब तुम सबके सामने बतूल को छोड़ोगे। क्या बात है अरमान, जब से आए हो देख रही हूँ अजीब बेचैन हूँ, क्या परेशानी है? सैफ हाउस में अपना निकाह का इवेंट प्लान कर रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, जरियन को तो मैं कानूनी तौर पे देख लूंगा, लेकिन आसिया बेगम का तो अंदाजा आपको अच्छी तरह। वो पता नहीं राहा के साथ क्या करेंगी, ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ समझाने की बेटा, पहले की बात और थी, वो खुद समझदार है। और रही बात आसिया बेगम की, वो तो खुद बहाना ढूंढ रही है तुम्हारी और बतूल की बात पक्की अनाउंस करने के लिए। आपने क्या कहा उनसे? वही जो तुमने मुझसे कहा था, जो तुम चाहते थे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बेटा तुम राह के लिए अब तक इतना सब कुछ कर रहे हो, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? तब जो भी फैसला करोगे ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। अदील, वो जो बैरिस्टर रफीक है उनसे बात की? किस लिए? यही कि पापा ने अपनी बिल में सब कुछ राह का कर दिया, हमारी बेटी के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, और ये फेयर बात तो नहीं है। आसिया, जो कुछ भी मेरा है वो बतूल का है। पापा किसी का हक कैसे मार सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये सारा उसी का किया धरा है। क्या कहना चाह रही हो? किसने तुमसे क्या कहा है? अब तुम्हारी अपनी बेटी तकलीफ में है, टूट फूट गई है, वो नजर नहीं आ रहा? मुझे पूरा यकीन है ये सारी साजिश राहा की और जरियून की है, इसीलिए वो निकाह के बाद आई, और आई भी तो अरमान के साथ, ताकि हम जरियून को मासूम समझें और अपनी बेटी का निकाह कर दें उसके साथ। राह का पीछा छोड़ दो आसिया, पहले दिन से उसके पीछे पड़ी हुई हो, अब बस करो। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें उससे? मैं उससे नफरत नहीं, इनफैक्ट वो मुझसे नफरत करती है। और कितनी वकालत करोगे उसकी? उसका चेहरा तो वो आ गया है ना सामने। बस बस बस,
जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों क्यों अकेला छोड़ दूं? बात ना करूं? तो मुझे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ सुकून से अकेले बैठना चाहता हूँ। प्लीज लीव। देखती हूँ मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा के वो कैसे खुश रहेगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, किसी का सहारा नहीं लूंगी। ओके रमीज, याद रखना हमारी नजरें तुम पर ही है। जो कहा है वैसा नहीं हुआ तो वापस वहीं जाना होगा। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें तुम्हारी कोशिश नहीं, काम चाहिए। देखो रमीज, तुम्हारी बेगम की वजह से तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुम्हारी बेगम हमारी मेहमान है। अरे अरमान साहब, आप बड़े आदमी हैं, ये मर्दों की बातों में आप औरतों को क्यों मेहमान बना रहे हैं? तुमसे जितना कहा तुम उतना करो। ना तुम हमसे मिले ना हमने तुम्हें कुछ कहा, समझे? मैं बस एक बार खालदा से मिलना। समझे नहीं तुम? ठीक है,